नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार का समझ में नहीं आ रहा भैया क्या चल रहा है। मैं आप सभी के साथ एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। सबसे पहले FIDIs के डेटा को डिस्कस करेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट्स, गिफ्ट निफ्टी, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान, ईरान का जवाब, गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल। ये 7 चीजें हैं जो लाइन वाइज लाइन शेयर करूंगा एक एक करके। शुरुआत FIDIs के डेटा के साथ करना चाहूंगा। डेटा की बात करें, बहुत बड़ा डेटा है भाई साहब, और लगातार जो डेटा चल रहा है वैसा ही है। FIIs बेच रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं। FIIs ने 10,414 करोड़ की सेलिंग कर दी है और DIIs ने 12,033 करोड़ की बाइंग करी है। तो आज दिल खोलकर कामकाज हुआ है ऐसा लग रहा है। कैश मार्केट की बात करी, अब फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेक्स में FIIs ने 1420 करोड़ की बिकवाली करी है और फ्यूचर स्टॉक्स में 103 करोड़ की बाइंग करी है। इसे करते हैं साइड। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पे। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिका और यूरोप दोनों में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं जिनको मैं भी आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इसी के बेसिस पे सब कुछ अभी जो हो रहा है वो दिख रहा है। लेकिन ईरान पूरी तरीके से अलग बयानबाजी दे रहा है, उसको भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। तेजी जरूर है, लेकिन ये तेजी टिकेगी या नहीं इस पे एक डाउट है, और बड़ा डाउट है। और जो कुछ ईरान इस समय कर रहा है, ईगो हर्ट हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और अगर ईगो हर्ट हो गया तो अटैक 100% होगा। पहले मार्केट्स को डिस्कस करके साइड करते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे चीजों का। मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट तो गिरकर बंद हुए, तो उन्हें छोड़ देता हूं। करंट सिचुएशन में चीजें बदली हैं 5 बजे से शाम को, क्योंकि ट्रंप साहब का बयान आया था शाम 5 बजे। अमेरिका में डाउ 666 पॉइंट ऊपर है, परसेंटेज टर्म्स में 1.5%। नेस्डेक 1.34% अप है, S&P 500 1.22% अप है और रसेल 2000 2.4% अप है। यूरोप के मार्केट्स में फिटसी फ्लैट है, डेक्स 1.25% ऊपर है और कैक में भी 1% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें अगर गिफ्ट निफ्टी की, तो यहां भी आपको करीब करीब, मैं एग्जैक्टली बताता हूं, करीब करीब छोड़ो, 700 पॉइंट की तेजी दिख रही है और वापस से गिफ्ट निफ्टी 23,158 यानी 23,000 के ऊपर का भाव दिखा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं। गोल्ड सिल्वर को भी कवर कर लेते हैं, फिर क्या डिस्कस करना, फिर पूरा एनालिसिस रह जाएगा। गोल्ड की बात करी जाए दोस्तों, तो आज रिबाउंड आया है भाई साहब, बट रिबाउंड आया ट्रंप साहब के बयान के बाद, लेकिन रिबाउंड टिक नहीं रहा ज्यादा, क्योंकि एक समय ऐसा था जब चांदी हरे निशान में लौट गया था कॉमेक्स पे, लेकिन अभी वापस से 2% नीचे है, $68 प्रति आउंस पे। गोल्ड 4400 के ऊपर निकला था, लेकिन वापस अभी $4362 प्रति आउंस पे 4.5% की गिरावट दिख रही है। कच्चा तेल $101 प्रति बैरल चला गया था, बट अभी $104 प्रति बैरल के पास ट्रेड कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, बयानबाजी, एनालिसिस। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने गिने चुने 3 बयान करे हैं मोटा मोटी लेवल पे। पहला, उन्होंने कहा है कि जो मैंने अल्टीमेटम दिया 48 घंटे का, वो बहुत ही ज्यादा कामकाजी निकला। ईरान के साथ बहुत प्रोडक्टिव बात हुई और एक डील की तरफ वो पहुंच रहे हैं। तो मैं अगले 5 दिन के लिए और इस वॉर को डिले करता हूं, इस स्ट्राइक को डिले करता हूं, और मेरी उम्मीद है अगले 5 दिन में ईरान के साथ मेरी डील हो जाएगी, यानी कि वॉर समाप्त। दूसरा बयान उन्होंने करा कि वो और अयातुल्ला मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जॉइंटली कंट्रोल करेंगे, ये दूसरा बयान। तीसरा बयान उनका था कि ईरान के साथ उनके रिलेशन इस समय गोइंग गुड, सिंपल, यानी उन्होंने एक एक पॉजिटिव चीज बोल दी। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की बयानबाजी थी, ठीक है। यानी वो, आप ये कह सकते हो कि अब वॉर करना नहीं चाहते या एस्केलेट करना नहीं चाहते, या फिर वो ये समझ चुके हैं कि ईरान तो मान ही नहीं रहा और तेल के दाम इतने ऊपर हो गए हैं कि ये चिंता का विषय है, तो डील कर ही लो, शांति कर दो, ताकि कच्चे तेल के दाम नीचे आए, मामला सॉल्व हो जाए। मैं पॉजिटिव बोल देता हूं, पीछे से ईरान से बात कर लूंगा, ईरान मान ही जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया है दोस्तों। हुआ यह कि ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं हुई हमारी ट्रंप के साथ।
इवन कोई मीडिएटर के साथ भी बात नहीं हुई है, यानी बिचौलिया के साथ। ट्रंप से डायरेक्ट तो छोड़ ही दो, उनका पार्लियामेंट ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट सारी की सारी गलत है। अमेरिका डर गया है ईरान के रेटिलिएशन से, इसलिए वो ये सब बोल रहा है। ईरान ये भी कह रहा है कि तेल के प्राइसेस को कंट्रोल में करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं। इन कमेंट्स में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये एक तरफ से ईरान लगातार बोल रहा है, वन टू वन लगातार कमेंट आ रहे हैं और ऑफिशियल आ रहे हैं दोस्तों, पार्लियामेंट से आ रहे हैं डायरेक्टली। अब हो क्या सकता है एनालिसिस, हो ये सकता है अगर ईरान ऐसे ही रहा कि भैया अमेरिका डर गया है, हमारी तो बातचीत हुई नहीं है, हम तैयार नहीं है समझौते को, या जो भी है जैसा भी है, इससे क्या होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप का ईगो हर्ट हो जाएगा। तो वो 5 दिन के लिए रुके हैं ना, 3 दिन में अटैक करके एक नेगेटिव कमेंट कर देंगे कि ईरान नहीं माना तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा, ठीक है, और फिर वॉर कर लो। आप वॉर करोगे तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप किसी को मार देंगे भाई, आपको पता ही, देखो उन्होंने अतिउल्लाह अली खेमानी को मार दिया, ठीक है, उन्होंने उनकी वाइफ को भी मार दिया है, जिंदा पता नहीं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि हैं, कुछ कह रहे हैं मर गए। तो क्या बच रहा है वहां पे, और थोड़ा बहुत और जंग हुई तो और भी उड़ा देगा वो, आपको पता ही है कितना ईगोइस्टिक बंदा है और उड़ा सकता है, पावर है उसके पास, पैसा अंधा खर्च हो रहा है, कर्ज में डूब चुकी है कंट्री, लेकिन वो करे जा रहा है। तो वो एक अलग केस है। ईरान उधर से काउंटर कर रहा है, ये भी सच बात है, और बड़े लेवल पे कर रहा है भाई साहब, छोटे लेवल पे नहीं। लेकिन इस काउंटर में कच्चे तेल के दाम जो हो रहे हैं वो बहुत हाई होते जा रहे हैं। तो ये मैटर एस्केलेट कितना भी कर लो आप, कहीं आगे तो आपको समझौता करना पड़ेगा। तो ईरान अगर यहीं समझौता कर लेता है तो ये दुनिया के लिए अच्छा होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ईरान इस समय दुनिया के लिए अच्छा करना ही नहीं चाहता, वो केवल और केवल अमेरिका या उससे रिलेटेड कंट्रीज के लिए खराब करना चाहता है। बाकी दुनिया के लिए तो शिप्स उसने ओपन कर दिए जाने के लिए। परेशानी ये कि दुनिया की शिप्स, अब हमारे पास भी तेल आ जाएगा प्री-ऑफ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, लेकिन महंगा आएगा। डील हो गई तो कच्चे तेल के दाम गिर जाएंगे और फिर सस्ता मिलने लगेगा हमें, जो हमारे लिए भी अच्छा होगा। इस बीच में एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि 1 महीने के लिए हम ईरान को अनुमति देते हैं कि आप अपना तेल बेच लो जो रखा हुआ है ना। ईरान का जवाब पता है क्या आया, हमारे पास कोई तेल नहीं है, वो तो कब का बिक गया, हमें कोई मोहलत की जरूरत नहीं है, वो तो खड़े खड़े बिक गया भाई साहब। तो कहने वाली बात यह है कि ईरान 1 to 1 जवाब दे रहा है और हैवी जवाब दे रहा है। तो ऐसे में क्या प्रेसिडेंट ट्रंप झुकेंगे या फिर नॉर्मली आके डील करेंगे, जो ईरान को चाहिए वो मिलेगा, ये देखने वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं तेजी ये दिख रही है, लेकिन भरोसा नहीं करना, क्योंकि ईरान ने सारे कमेंट्स को डिनाई कर दिया है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोले हैं। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।